कोई सुपर हीरो चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन फिर भी कभी ना कभी उसकी डेथ जरूर होती है, क्योंकि जिसका भी बर्थ हुआ है उसकी कभी ना कभी डेथ होना भी पक्की है। और ऐसे ही अगर बात करें स्पाइडरमैन की, तो कॉमिक्स से लेकर एनिमेटेड सीरीज और इवन मूवीज तक स्पाइडरमैन अब तक टोटल 9 बार मर चुका है। तो इसीलिए आइए आज मार्वल के बड़े से यूनिवर्स पर नजर डालते हैं और जानते हैं उन सभी इवेंट्स और स्टोरी लाइन्स के बारे में जिनके अंदर स्पाइडरमैन की डेथ हुई है। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बगल के बेल आइकन को भी जरूर दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 9, व्हाट इफ इशू 4। तो मार्वल कॉमिक्स के व्हाट इफ सीरीज का इशू 4 रिलीज हुआ था साल 1989 के अंदर, जिसके अंदर हमें यह दिखाया गया था कि जब अर्थ 1089 के पीटर पार्कर को वेनम सिम्बियोट मिलता है, तब वेनम सिम्बियोट के साथ बॉन्ड होकर वो उसका होस्ट बन जाता है और फिर सब कुछ वैसे ही चलने लगता है जैसा कि मेन मार्वल यूनिवर्स में हुआ है। लेकिन मार्वल के मेन यूनिवर्स के अंदर वेनम सिम्बियोट से बॉन्ड होकर जब स्पाइडरमैन करप्ट होने लगता है, तब वो वेनम को अपनी बॉडी से अलग कर देता है। पर अर्थ 1089 की स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि इस दुनिया में स्पाइडरमैन जब वेनम के साथ बॉन्ड होता है तब वो उसके साथ हमेशा के लिए बॉन्ड रह जाता है। वेनम सिम्बियोट स्पाइडरमैन को कई कमाल की पावर्स तो देता है, लेकिन वही वेनम धीरे धीरे उसके दिमाग के ब्रेन सेल्स को खाने लगता है, जिस वजह से स्पाइडरमैन बहुत जल्दी बूढ़ा होने लगता है और फिर इवेंचुअली एजिंग की वजह से वो मारा जाता है। और इस तरह से अर्थ 1089 के अंदर वेनम स्पाइडरमैन की मौत का कारण बनता है। नंबर 8, इन्फिनिटी गॉन्टलेट इशू 4। तो स्पाइडरमैन के अगले डेथ की स्टोरी मार्वल कॉमिक्स की इन्फिनिटी गॉन्टलेट स्टोरी लाइन से जुड़ी है। इस स्टोरी लाइन का इशू 4 रिलीज हुआ था साल 1991 में और इस कहानी में स्पाइडरमैन थैनोस के लव इंटरेस्ट के हाथों मारा जाता है। असल में होता ये है कि इस कहानी में थैनोस की लव इंटरेस्ट यानी कि लेडी डेथ थैनोस को छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद इस बात से दुखी होकर थैनोस लेडी डेथ का एक आर्टिफिशियल क्लोन बनाता है जिसका नाम होता है टेरेक्सिया। और ये टेरेक्सिया एक्सट्रीमली पावरफुल होती है और इसीलिए आगे चलकर जब एवेंजर्स थैनोस से लड़ने आते हैं, तब ये टेरेक्सिया आयरन मैन के सर को फोड़ देती है और स्पाइडरमैन को पकड़कर उसे एक पत्थर से पीट पीट कर जान से मार देती है। और ये पूरी कहानी मार्वल के मेन यूनिवर्स में होती है, लेकिन फिर आगे चलकर ये सारे मरे हुए सुपर हीरो जिंदा हो जाते हैं। नंबर 7, रियंस इशू 2। तो ये स्टोरी अर्थ 9591 से बिलोंग करती है, जो कि हमें दिखाई गई थी साल 1995 में रियंस सीरीज के इशू 2 के अंदर। इस यूनिवर्स के अंदर जब पीटर पार्कर को रेडियो एक्टिव स्पाइडर काटता है, तब उसे स्पाइडर पावर्स तो मिलती है, लेकिन आगे चलकर उसे ये भी पता लगता है कि जिस स्पाइडर ने उसे काटा है उसके अंदर एक म्यूटेटेड वायरस भी था। और क्योंकि उस स्पाइडर के काटने से वो वायरस पीटर की बॉडी में भी आ गया था, इसीलिए पीटर पार्कर भी उस वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है। इसके बाद उस वायरस की वजह से पीटर की बॉडी में इन्फेक्शन होने लगते हैं और वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। साथ ही साथ उसकी स्किन भी बहुत खराब हो जाती है और उसकी बॉडी के सारे बाल भी गिर जाते हैं और फिर एट द एंड वायरस के असर की वजह से इस दुनिया के स्पाइडरमैन की मौत हो जाती है। नंबर 6, अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 500। तो ये डेथ स्टोरी एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी से बिलोंग करती है। असल में कॉमिक्स के एक इवेंट के अंदर मैडम वेब स्पाइडरमैन के फ्यूचर्स की पॉसिबिलिटीज को देखती है और उसी में से एक पॉसिबिलिटी के अंदर स्पाइडरमैन मारा जाता है। इस फ्यूचर इवेंट में स्पाइडरमैन क्रेवन द हंटर से लड़ते हुए उसे जान से मार देता है और उसे मारकर अपना बदला पूरा करता है। पर स्पाइडरमैन की इस हरकत को देखते हुए एवेंजर्स उसे एवेंजर्स टीम से बाहर निकाल देते हैं। पर उसके बाद स्पाइडरमैन और भी ज्यादा वायलेंट और ब्रूटल हो जाता है और वो जाकर डॉक्टर ऑक्टोपस को भी जान से मार देता है। इन सबको देखते हुए न्यूयॉर्क शहर की पुलिस डिपार्टमेंट ये फैसला करती है कि वो स्पाइडरमैन को अरेस्ट कर लेंगे। और फिर इसके बाद जब पुलिस स्पाइडरमैन को घेरकर उसे सरेंडर करने के लिए बोलती है, तब स्पाइडरमैन सरेंडर करने से मना कर देता है और उस जगह से भागने लगता है, जिसके रिस्पॉन्स में एक पुलिस ऑफिसर स्पाइडरमैन पर गोली चलाकर उसे जान से मार देता है। नंबर 5, अल्टीमेट स्पाइडरमैन इशू 160। तो अल्टीमेट स्पाइडरमैन का इशू 160 रिलीज हुआ था साल 2011 के अंदर, जिसमें एक बार फ्रैंक कासल यानी कि पनिशर कैप्टन अमेरिका के खिलाफ होकर उन पर गोली चला देता है, लेकिन कैप्टन को बचाने के लिए स्पाइडी उस बुलेट के आगे आ जाता है और खुद बुलेट लगने की वजह से इंजर्ड हो जाता है। लेकिन फिर इसके बाद ही स्पाइडरमैन के ऊपर नॉर्मन ऑसबॉर्न और सिनिस्टर 6 दोनों मिलकर अटैक कर देते हैं और स्पाइडरमैन को अकेले उन सब का सामना करना पड़ता है। स्पाइडरमैन के जख्मी होने की वजह से वो सभी स्पाइडरमैन को बहुत बुरी तरह से मारते हैं, जिससे स्पाइडरमैन को बहुत सारी इंजरीज आती है, लेकिन एट द एंड स्पाइडी उन सभी को हरा देता है। पर इतनी सारी इंजरीज की वजह से स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा वीक हो जाता है और आखिर में मैरी जेन के हाथों में अपना दम तोड़ देता है। नंबर 4, अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 700। तो साल 2013 में ही अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 700 के अंदर कुछ बहुत ही अजीब होता है, कुछ ऐसा जिसकी वजह से स्पाइडरमैन को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इस इवेंट के अंदर डॉक्टर ऑक्टोपस स्पाइडरमैन की बॉडी को टेक ओवर कर लेता है और अपनी कॉन्शियसनेस को स्पाइडरमैन के अंदर डालकर उसकी कॉन्शियसनेस अपनी खुद की बॉडी में डाल देता है, जिसके बाद डॉक्टर ऑक्टोपस की बॉडी में असली स्पाइडरमैन और स्पाइडरमैन की बॉडी में डॉक्टर ऑक्टोपस आ जाते हैं। फिर इसके आगे स्पाइडरमैन डॉक्टर ऑक्टोपस को रोकने की कोशिश करता है और उससे अपनी बॉडी को वापस लेने लगता है, लेकिन इसकी वजह से उन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होने लगती है, जिस फाइट में डॉक्टर ऑक्टोपस असली स्पाइडरमैन को बहुत बुरी तरह से मारता है और फिर डॉक्टर ऑक्टोपस के पावरफुल अटैक्स की वजह से स्पाइडरमैन की जान चली जाती है।
नंबर 3, एज ऑफ स्पाइडरवर्स इशू 2। तो साल 2014 में एज ऑफ स्पाइडरवर्स के इशू 2 के अंदर हमें एक ऐसा यूनिवर्स दिखाया जाता है जिसके अंदर रेडियो एक्टिव स्पाइडर पीटर को नहीं बल्कि ग्वेन स्टेसी को काटता है। इसीलिए इस दुनिया में स्पाइडर पावर्स भी पीटर पार्कर की बजाय ग्वेन स्टेसी को ही मिलती है। यहाँ का पीटर पार्कर एक कमजोर सा भोंदू बच्चा होता है जिसे सभी लोग मिलकर बुली करते हैं। इसीलिए सभी से परेशान होकर वो डॉक्टर कर्ट कॉनर्स की लैब से उनका लिजार्ड सीरम चुरा लेता है और उसे पीकर लिजार्ड बन जाता है और फिर वो सभी लोगों के ऊपर हमला करने लगता है, जिसे देखते हुए ग्वेन स्टेसी को उसे रोकने आना पड़ता है और उससे फाइट करनी पड़ती है और फिर उन दोनों की फाइट के बीच लिजार्ड यानी कि पीटर पार्कर मारा जाता है। नंबर 2, स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स। स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स सोनी स्टूडियो की पहली एनिमेटेड स्पाइडरमैन मूवी है जो कि रिलीज हुई थी साल 2018 के अंदर। इस मूवी के अंदर हमें अल्टीमेट यूनिवर्स की स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें पीटर पार्कर के साथ माइल्स मोरालेस भी होता है। इस दुनिया का स्पाइडरमैन जब किंगपिन से फाइट करने आता है तब किंगपिन उसे जान से मार देता है और फिर क्योंकि इस दुनिया का स्पाइडरमैन मारा जाता है इसीलिए माइल्स मोरालेस स्पाइडरमैन की जगह लेता है और इस दुनिया का नया स्पाइडरमैन बनता है। और अब इसी नए स्पाइडरमैन की जर्नी हमें सोनी स्टूडियो की अपकमिंग मूवी स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के अंदर दिखने वाली है। नंबर 1, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। तो ये कहानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की है। एमसीयू के इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर जब थैनोस सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल कर लेता है तब वो अपने इन्फिनिटी गॉन्टलेट की फुल पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपने हाथों से स्नैप कर देता है और यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को जान से मार देता है और मरने वाले उन सभी बींग्स में एक स्पाइडरमैन भी होता है और फिर इसी तरह से थैनोस स्पाइडरमैन की मौत का कारण बनता है। तो यही वो सारे इवेंट्स और स्टोरी लाइंस थे जिनके अंदर स्पाइडरमैन की मौत हुई है। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।